बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने जीत का परचम लहरा दिया। महागठबंधन की करारी हार हुई, कांग्रेस की तो जबरदस्त सेटबैक हो गया। बिहार में हार पर कांग्रेस में हाहाकार मचा हुआ है। पटना से दिल्ली तक हलचल मच गई है। आखिर बिहार में चुनाव में कांग्रेस का इतना बुरा हाल क्यों हुआ? आखिर चूक कहां हुई? कैसे पार्टी महज 6 सीटों पर सिमट गई? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश में अब पार्टी जुट गई है। और यही वजह है कि पार्टी के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में लोकसभा में सांसद राहुल गांधी भी मौजूद थे। राहुल गांधी के अलावा केसी वेणुगोपाल, कृष्ण अल्लावरू भी मौजूद थे। पटना से दिल्ली तक हलचल मची हुई है। आखिर बिहार में चुनाव में कांग्रेस का इतना बुरा हाल क्यों हुआ? 6 सीट पर पार्टी सिमट गई और इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। बैठक में नेताओं ने चुनावी नतीजों की समीक्षा की, संगठन की कमियों पर चर्चा की गई और आगे की रणनीति को लेकर भी सुझाव दिए गए। सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी अब समझने की कोशिश कर रही है कि बिहार में इतनी बड़ी हार क्यों हुई। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर भी चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी गड़बड़ियों के सबूत इकट्ठा कर रही है और 2 हफ्ते में इसे देश के सामने रखेंगे। दरअसल कांग्रेस ने इस चुनाव में 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सिर्फ 6 सीट ही जीत पाई। पार्टी का वोट शेयर 8.71% ही रह गया, जबकि 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीट आई थी और उसमें जो वोट शेयर था वो 9.6% था। एक तरफ वोटिंग पर कांग्रेस आलाकमान सवाल उठा रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए। इन नेताओं ने पार्टी आलाकमान को आईना दिखाया। किसी नेता ने कहा कि गंभीर आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है, तो किसी ने कहा कि कोई आत्मनिरीक्षण नहीं, अब समय है भीतर झांकने की और हकीकत को स्वीकार करने की। It's very clear that the lead is overwhelmingly with the NDA. And I think there will have to be some very serious introspection. And I don't just mean introspection in terms of sitting and thinking, but also studying what went wrong, what were the tactical or messaging or organizational mistakes. Our party leaders must do some very serious analysis of where things went wrong. हमारी पार्टी में भी अगर हम लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, अगर हम लोकतंत्र को बचाने की बात करें, अगर हम इलेक्टोरल प्रोसेस को बचाने की बात कर रहे हैं, तो हमारी खुद की पार्टी में भी power is concentrated in the hands of few and those very people get rewarded again and again. Accountability किसी भी किस्म की नहीं है और जो असली वर्कर है उनको आप यूज में लाते ही नहीं है, उनको आप पूछते भी नहीं है, उनको आप एक्नॉलेज भी नहीं करते। तो इस तरह के सिस्टम को फाइट करने के लिए आपको हर एक वो हाथ चाहिए जो जमीन पे आपके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, मैं कांग्रेस में तो नहीं हूं, मेरा बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के तुरंत बाद कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये डिमांड की थी और नाम लेके कहा था कि फला 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 ने गलत वजहों से टिकट बांटा है और इल्जाम लगाया था फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का और इसका उसका। हम उम्मीद करते हैं कि जरूर जांच होगी और जिन लोगों पर इल्जाम लगा है उनके खिलाफ, अगर ये बात सही, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन अगर जिन्होंने जानबूझ के सैबोटेज किया है, दूसरे कंसिडरेशन पे टिकट दिया है, तो जाहिर है कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए।